सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है हमें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो हमें बीकॉम में आता है उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे हम, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं ये क्या है, हमें आते हैं पेपर में। ठीक है, तो आ जाएं तो कैसे हमें करना है, ठीक है, वो देखेंगे हम। जो जो टाइप्स के आपसे मैट्रिक्स पूछे हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। हमने इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो कवर अप की है जिसमें हमने मैट्रिक्स का मीनिंग डिटेल में किया है। अगर आपको वो आ जाए तो आपको कैसे करना है 5 मार्क्स में, वो भी देखा है। और ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आप उसको देखोगे, क्योंकि उसमें मैट्रिक्स पढ़ोगे ढंग से तभी तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ आएंगे। ठीक है, तो आपने पहले उसको देखना है, उसके बाद इस पे आना है। जो उस वीडियो का लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगी। और उससे पहले भी हमने क्या है, एक सिलेबस का डिस्कशन किया है, ओवरव्यू, कि कौन से चैप्टर प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, और कैसे कैसे अप्रोच क्या लगानी है, तो ये हमने वहाँ डिस्कस किया। तो बेसिकली मोटा मोटा आपको पूरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से देखनी है, टाइमली मैनर में देखनी है, जब जब वीडियोज़ आती है तब तब देखनी है, ताकि आपका क्या है ये एट द एंड कंप्लीट हो जाए। ओके, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट किया हमने इस सब्जेक्ट के, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर भी मैट्रिक्स है जो वो चल रहा है, जिसमें हमने क्या है सेकंड हमारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे ही हम आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, और लाइक भी कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का क्वेश्चन, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहले मैट्रिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का पता लगेगा। तो एक बार अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर से जाके वहाँ देख के आ जाएंगे। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, कह रहे अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, एक टाइप है किसका, मैट्रिक्स का। तो तभी बोला मैंने मैट्रिक्स समझ के आना है। Okay, so a square matrix is a type of matrix where the number of row is equal to number of column. तो जहाँ पे रो जितनी होंगी ना उतनी ही क्या है कॉलम होंगी, तो उसे क्या बोल दिया हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है ना, और उसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी क्या होंगे, जितनी रो होंगी उतनी क्या होने वाली है, कॉलम होने वाले हैं। अच्छा, तो अगर मैं एक बार दोबारा बताऊँ, क्या था हमारा मैट्रिक्स, जिसमें हम नंबर को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में अगर हमने नंबर को क्या किया, ऑर्गेनाइज करके रखा है, या फिर एक मतलब बॉक्स में हमने क्या है नंबर को ऑर्गेनाइज करके रख दिया, तो उसे क्या बोल दिया था हमने, मैट्रिक्स बोल दिया था। जिसमें जितने भी नंबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें रो भी होती है, जिसमें कॉलम भी होती है। 2 रो 3 कॉलम हो सकते हैं, 3 रो 2 कॉलम हो सकते हैं, 4 रो 5 कॉलम हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे कॉलम रोज कितने भी हो सकते हैं, पर अगर जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। और ऐसा अगर हमें हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिसमें हमने नंबरों को रखा है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे रो इज इक्वल्स टू कॉलम है। ओके ओके, तो आगे देखते हैं। इन अदर वर्ड्स इट हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो उसके पास क्या है, सेम रो सेम कॉलम होंगे। 2 रो हैं तो 2 कॉलम ही होने वाले हैं उसके पास। ठीक है, फॉर्मिंग अ स्क्वायर शेप, इसलिए वो क्या है, स्क्वायर शेप की तरह दिखता है। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, आगे देख लेते हैं की पॉइंट्स कौन कौन से इसमें देखने हैं, कि सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो इसकी फीचर टाइप की हैं ये, कि जितने रो होते हैं उतने क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 3 रो, अगर एक मैट्रिक्स है उसकी 3 रो है तो उसके 3 ही क्या होने वाले हैं, 3 ही क्या होने वाले हैं, कॉलम होने वाले हैं। तो इसको 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम। ठीक है, अगर उसके पास 4 रो है तो उसके कॉलम भी कितने होंगे, 4 होंगे, तो 4 इंटू 4 मैट्रिक्स बोल सकते हैं, एंड सो ऑन। ओके, जैसे एग्जाम्पल बोला 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, और 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ओके, सो नीचे क्या लिखा है, डायगोनल। कह रहे जो डायगोनल होते हैं ना स्क्वायर मैट्रिक्स के, वो क्या कह रहे हैं, जो डायगोनल है स्क्वायर मैट्रिक्स के, वो रन करते हैं फ्रॉम द टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट। इन अगर हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो ये क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स इसमें EIM हो सकते हैं। हम आगे देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ बोला है जैसे देखो 2 रो 2 कॉलम थी, इसमें 3 रो 3 कॉलम थी। तो यहाँ क्या बोला है कि डायगोनल क्या बन रहा है इसमें, EIM, है ना। डायगोनल क्या होता है, सो डायगनल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे रो हो गई कॉलम हो गया, अगर ये टेढ़े तरफ को बन रहा है ये हमारा क्या होगा, डायगनल। जैसे EIM ये क्या हो गया, एक डायगनल हो गया। GIK क्या बन गया, ये दूसरा डायगनल बन गया। ठीक है, तो यहाँ यही लिखा था कि जो डायगनल है वो क्या बनते हैं, यहाँ पे बताया हुआ EIM बन रहा है इसमें 3x3 में, तो EIM बन रहा है हमारा। ठीक है, तो ये बताया हुआ बेसिकली यहाँ पे कि टॉप से लेके राइट तक आ रहा है ये, नीचे मतलब नीचे आके राइट में जा रहा है ये। ठीक है, ये क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो समरी देख लेते हैं हम इसकी, क्या बोल रहे हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ ग्रिड ऑफ नंबर। जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ग्रिड ऑफ नंबर है। ठीक है, विद इन एन इक्वल नंबर ऑफ रोज, जिसके अंदर क्या होती है, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती है, जो कि फॉर्म करती हैं एक स्क्वायर को। फॉर एग्जाम्पल बोला है यहाँ पे, जैसे 3 इंटू 3 मैट्रिक्स हो गया जिसमें 3 रो 3 कॉलम है। 4 इंटू 4 मैट्रिक्स हो गया जिसमें 4 रो 4 कॉलम है। तो ऐसे सोन कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो।
सो ये था हमारा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो होप आपको फर्स्ट टाइप है जो वो क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप लाएंगे, ठीक है, ताकि अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप देखना है तो आप क्या उसको सर्च कर सकते हो बाय कॉमर्स नोट्स डाल के, तो आपको वो भी मिल जाएगा रिविजन के टाइम पे। ओके, सो होप आपको कंसेप्ट समझ आया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।